अजब निराला देव रे मारा जांबोजी। अजब निराला देव रे मारा जांबोजी। जांबोजी मारा जांबोजी भगतारा प्यारा प्यारा जांबोजी। जांबोजी मारा जांबोजी भगतारा प्यारा प्यारा जांबोजी। कभी कभी बोले गुरुजी शब्द वाणी। शब्द वाणी बोले शब्द वाणी। कभी कर ज्ञान उपदेश रे मारा जांबोजी। कभी कर ज्ञान उपदेश रे मारा जांबोजी। अजब निराला देव रे मारा जांबोजी। अजब निराला देव रे प्यारा जांबोजी। कभी कभी चाले गुरुजी मधुरी चाला। मधुरी चाला चाले मधुरी चाला। कभी चले अधर चाल रे मारा जांबोजी। अजब निराला देव रे मारा जांबोजी। अजब निराला देव रे मारा जांबोजी। कभी कभी भगतन परचा देवे। कभी कभी भगतन परचा देवे। परचा देवे गुरुजी परचा देवे। कभी बरसावे मेल रे मारा जांबोजी। अजब निराला देव रे मारा जांबोजी। अजब निराला देव रे मारा जांबोजी।
कभी गाया चरावे गुरुजी, कभी कभी गाया चरावे गुरुजी, गाया चरावे गुरुजी, गाया चरावे, गाया चरावे गुरुजी, गाया चरावे। कभी बन जावे शेर रे मारा जांभो जी, कभी बन जावे शेर रे मारा जांभो जी, जांभो जी मारा जांभो जी, भगतारा प्यारा प्यारा जांभो जी, जांभो जी मारा जांभो जी, भगतारा प्यारा प्यारा जांभो जी। आप लोग भी थोड़ा ताली बजा करके सब लोग गाए। और ये हमारे प्यारे इष्ट देव भगवान श्री जांभोजी का संकीर्तन। हम जो इस रात में जग करके ताली बजा करके कीर्तन कर रहे हैं ना, हमारी इन ताली का कभी बहुत पढ़े लिखे लोगों ने मजाक उड़ाया, और आज भी जो थोड़े साइंस को पढ़ लिए हैं वो कह रहे हैं कि ये ताली बजाना तो मूर्खों का काम है। रात में जग करके ये कीर्तन करना, जो देहात से जुड़ा आदमी नहीं है, दादी नानी का घर में कीर्तन सुना नहीं है, वो कहता है कि ये ताली बजा करके रात भर जगना ये तो मूर्खों का काम होता है। लेकिन आज जिन देशों की जीडीपी हमसे ऊंची है, जिन लोगों ने कभी हमारे इस मंदिरों का मखौल उड़ाया था कि भारत के लोग पागल हैं, वो आज सड़कों पर ढोलक पेटी लेकर के तालियां बजा करके हरे कृष्ण का मंत्र जप रहे हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, कभी आपने सोचा माताओं, इन भक्ति की बातों को सुनने से क्या होता है और जागरण की बातों को सुनने से एक प्रभाव क्या पड़ता है? मैं कहता हूं आदमी को जीने के लिए मजबूती मिलती है। मन है ना, मन, अनकॉन्शियस माइंड वो बहुत मजबूत होता है। और आज हम कभी कभी देखते हैं कि आदमी के जीवन में थोड़ा सा दुख आता है तो कभी कभी दिल इतना हमारा दुखता है, कानों में आवाज सुनते हैं तो कान सुना, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? कोई आदमी अपने जीवन को टांके में खत्म कर रहा है, कोई ट्रेन के आगे, कोई अलग अलग। ये ऐसी जो कायरता आदमी में आती है, उस कायरता को भगाने का काम करता है ये सत्संग। और दूसरी बात, कोई भी आदमी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक चीज बहुत जरूरी उसके पास में होना, ऐसा हमारे यहाँ पर कहा गया। चाहे पढ़ाई है, चाहे बिजनेस है, चाहे कोई और सामाजिक कार्यक्रम है, कुछ भी है, उसको पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक चीज की जरूरत पड़ती है और उसका नाम है एकाग्रता। जिस आदमी का लक्ष्य तय नहीं है और एकाग्रता नहीं है, वो दुनिया में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, डोलता रहेगा। और एकाग्रता को सबसे ज्यादा देने का काम करता है ये ध्यान, ये सत्संग। और तीसरी बात, अब आप देख रहे हैं कहीं साइलेंट अटैक हो रहा है, कहीं कई प्रकार की बीमारियां बढ़ रही है, अनेक प्रकार के जो दुख बढ़ रहे हैं। जब हम ताली बजाते हैं ना, तो ताली बजाने से वो दुख भी दूर होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इन दवाइयों से पहले एक्यूपंक्चर के द्वारा इलाज किया जाता था। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो हाथों में पॉइंट दबा करके और इलाज कर देते हैं। तो जब ताली बजाते हैं ना, तो ताली बजाने से एक पंथ और दो काज होता है। एक तो हमारे यहाँ पर मान्यता है कि ताली बजाने से पाप के पंछी उड़ जाते हैं, और दूसरा साइंस, आज का जमाना विज्ञान का है, इसलिए जब तक हम धर्म को विज्ञान से नहीं जोड़ेंगे तो धर्म आगे बढ़ेगा नहीं। तो धर्म को अगर विज्ञान से जोड़ करके देखे तो ताली बजाने से ऐसा होता है कि शरीर के एक एक जो पॉइंट है वो हाथ में होते हैं, और ताली बजाने से वो पॉइंट दबते हैं तो शरीर में खून का सर्कुलेशन ठीक ढंग से हो जाता है। और ताली बजाने
से पाप भी मिट जाते हैं और शरीर भी स्वस्थ हो जाता है, शरीर के रोग भी दूर हो जाते हैं और अपने इष्ट भगवान भी राजी हो जाते हैं। और जब भगवान राजी हो जाते हैं तो जिन पर कृपा राम की होई उन पर कृपा करे सब कोई। सिर पर सांवरियारो हाथ राणो जी मारो कहीं कर सी। भगवान की कृपा होगी तो जीवन में कभी पीछे नहीं रहोगे, सदा आगे बढ़ते रहोगे। इसलिए ताली के कई फायदे हैं और हम तालियां कई बार बजाते हैं लेकिन किसी के नुकसान में बजा देते हैं। और कई ऐसे भी होते हैं जागरण में से उठ करके जर्दे की भी बजा करके वापस आ जाते हैं, लेकिन उन तालियों से नुकसान है, उन तालियों से हमारा जीवन डूबता है, उन तालियों से हमारा जीवन नष्ट होता है। लेकिन जो भगवान के नाम में बजाए ताली उसके घर सदा दिवाली। जो भगवान के नाम में बजाए ताली उसकी जेब कदे नहीं होवे खाली। और जो भगवान के नाम में बजाए ताली उसके घर सदा खुशहाली। इसलिए बजाइए तालियां और गाइए प्रेम से। अजब निराला देव रे प्यारा जांभोजी। अजब निराला देव रे प्यारा जांभोजी मारा जांभोजी भगतारा प्यारा प्यारा जांभोजी। जांभोजी मारा जांभोजी भगतारा प्यारा प्यारा जांभोजी। अजब निराला देव अजब निराला देव रे मारा जांभोजी। अभी भी देख रहा हूं कुछ तो जग गए लेकिन कुछ अभी भी यूं करके बैठे। एक जागरण चल रही, जो जागरण में महाराज जी ताली बजाते बजाते कथा करते हो, गाओ सब गाओ तो वे गावन लागे और कीर्तन चाले हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। सगड़ा लोग जागरण वाला गावन लाग गया, लेकिन एक स्त्री बैठी जो बाकी है कि ताड़ी बजावे थोड़ी सी धीरे धीरे, और जब एक नाम अवन ताड़ी बंद कर दे, पुट खींच ले और मुंडो बंद कर दे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बा वासुदेव बोले नहीं, महाराज जी थोड़ा और गए भाई तुम भी बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। बा जोरों बोले श्री कृष्ण गोविंद हे नारायण हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। वासुदेव बोले नहीं। जिंदा महाराज जी के भाई बात कहीं तो बाकी है कि घरे गई और घरे गई ना मेरे सासू माँ भी कहो कि बेटा तन कीर्तन करना चाहिए। दूसरे दिन महाराज जी तो वही कीर्तन फिर शुरू करा दियो और शुरू करा दियो तो बन श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। और करते करते महाराज जी को बोलो सब बोलो ताली बजा करके बोलो। तो बा बोली श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण चंपा के चाचा। महाराज जी कहो भाई ओ तो मैं बोलियो ही को नहीं अंधू चंपर चाचा कहीं बोल गयो। बन के महाराज मारे गरड़ा को नाम है वासुदेव, जना मैं बोलू नहीं और पछे बोलू चंपा के चाचा। तो बोले इंद्र एक दूसरो घर में एक स्त्री बिंग घर के नाम मक्खन। मक्खन हो मक्खन जब मक्खन लुबकी आवे मक्खन घर के नाम मक्खन हो। इन बार रोज बिलोणो कर दी और बिलोणो करनिया कंदी के सासू माँ बोले हाँ मक्खन आ गया। पण एक दिन हम जायो के लोग हुने गली के मई मिनक हुने पति को कभी नाम नहीं लिया करे, इन वास्ते तू मक्खन मक्खन और नाम नहीं लिया कर। तो बन गयो ठीक है। दूसरे दिन बिलोणो करिया, बिलोणो करी तो मक्खन तो आई। दूसरे दिन बढ़ गयो मक्खन अरे तो अब ऊं करियो और पछे बिलोणो करियो मक्खन आयो ने कहे सासू माँ बोले हाँ बोले बिलोणे पर गुडियाड़ा पापा आ गया। अब समझ में नहीं हो तो ऐसी बात होती है और बिना समझ के तो दुनिया बोली है। इसलिए यहाँ नाम गा रहे हो ना तो नाम गाने से पाप मिटेंगे। पर दुनिया कहती है कई दुनिया सोचती है किसो मिटिया करे पाप, लेकिन पाप तो मिटेंगे नाम गाने से। और पाप मिटेंगे तो इतनी ठंड पड़ रही है, ठंड में पाप जाई कटे। देखो एक ताड़ी बजावे खेत रे माई किसान लोग हो जना एक खेत में ताड़ी बाजे बिंगा चिड़िया उड़ जाए लेकिन वे बैठे कटे। जेठे ताड़ी नहीं बाजे बैठे बैठ जावे।
तो अठे भी पाप रो भी वही नियम है कि एक तो यहाँ ताड़ी बजा बजा पाप उड़ावे और एक बैठो बीर पल्ले लाग जाए। इन वास्ते पाप नहीं, पाप ने उड़ानो है तो सब ताड़ी बजा एक बार गाजो। अजब निराला देव रे मारा जांभोजी, अजब निराला देव रे प्यारा जांभोजी। कभी कभी पुकार सुने भगतोरी, कभी कभी पुकार सुने भगतोरी। उमारो भरायो बात रे मारा जांभोजी, उमारो भरायो बात रे मारा जांभोजी। अजब निराला देव रे मारा जांभोजी, तो अजब निराला देव रे मारा जांभोजी। भगीरथ सुन लो जांभोजी, केवे भगीरथ सुन लो जांभोजी। सुनो जांभोजी, सुनो जांभोजी, सुनो जांभोजी, सुनो जांभोजी। राखो मन चरणा के पास रे मारा जांभोजी, राखो मन चरणा रे पास रे मारा जांभोजी। मुरली गाओ ए मुकाम सुन ला थारी जांभोजी, मुरली गाओ ए मुकाम सुन ला मारी जांभोजी। पीपासर में यो गुरुजी पधारिया, लोवट जीरी सुनी रे पुकार सुने ला मारा जांभोजी, लोवट जीरी सुनी रे पुकार सुने ला मारा जांभोजी। गाओ तो गाओ ये सैया मारी गीतड़ला, गाओ गाओ ये सैया मारी गीतड़ला। मुरली गाओ ये मुकाम सुने ला मारी जांभोजी, मुरली गाओ ये मुकाम सुने ला मारा जांभोजी।
बिसनोई दिया रे बनाय सुनेला मारी जांबो जी, बिसनोई दिया रे बनाय सुनेला मारा जांबो जी। गावो तो गावो ये सैया मारी गीतड़ला, मुरली गाओ ये मुकाम सुनेला मारा जांबो जी। चितोड़ा वो जम्बो जी पधारिया, गढ़ चितोड़ा वो जम्बो जी पधारिया। दियो जाली रानी रो दुख में सुनेला मारी जांबो जी, जाली रानी रो दुखड़ो में सुनेला मारा जांबो जी। गावो तो गावो ये सैया मारी गीतड़ला, मुरली गाओ ये मुकाम सुनेला मारा जांबो जी, मुरली गाओ ये
विष्णु भगवान